अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, ठीक है, जो कि आप सबको समझना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ के पहलू में जाएं, उस डिटेल में जाएं, उस पर फोकस करें। सब्सटेंस इंड्यूस साइकोसिस कह लें इसको, या फिर आप इसको कह लें कि किसी भी ड्रग्स ने आपके ब्रेन को ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है, आप साइकोसिस में चले गए हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल चर्स, ठीक है, हैश, मैरिजुआना, ठीक है। बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि चर्स को ड्रग्स पहले तो बात कंसिडर ही नहीं करती हैं, और अगर गलती से कंसिडर कर भी लें उसको, ठीक है, तो वो ये समझती हैं कि चर्स तो कैसे ब्रेन को साइकोसिस में लेके जा सकती है। याद रखिएगा, हर 10 में से हर 2 लोग ज़हनी तौर पर ज़रूर इफ़ेक्ट कर जाते हैं। हमने तो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने सिंपल कष्ट लगाया, हैश का कष्ट लगाना उनके ब्रेन को आप कह लें कि इफ़ेक्ट कर गया, ठीक है, उनका ब्रेन साइकोसिस में चला गया। इसलिए यकीन फैमिलीज को भी नहीं आता, और यकीन हम उनको दिलाते भी हैं तो भी वो नहीं समझते हैं। याद रखिएगा, हर किसी की ब्रेन केमिस्ट्री, हर किसी की बायो केमिस्ट्री डिफरेंट होती है, ठीक है। हर एक की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। हर एक की आप कह लें, जैसा एक घर में अगर 6-7 बहन भाई हैं, ठीक है, तो हर एक की पर्सनैलिटी से लेके, हैबिट से लेके, आदत, कैरेक्टर, हर चीज़ डिफरेंट है। इवन के फीचर्स भी, ठीक है, हर चीज़ डिफरेंट है। डेफिनेटली अल्लाह ने हर इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ बनाया है। जब अगर अल्लाह ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है तो आप इस चीज़ को भी समझें कि ज़रूरी नहीं है कि चर्च ने अगर एक पेशेंट को, अगर एक बंदा दिन में 10 से 5 सिगरेट पी रहा है, नॉर्मली पी रहा है, और उसको कुछ नहीं हो रहा, तो वो साइकोसिस में जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स जिसने एक कष्ट लगा लिया है तो वो साइकोसिस में नहीं जा सकता, ठीक है। अपनी इस मिथ को, अपने इस कॉन्सेप्ट को, ये मिसकंसेप्शन आप लोगों की बनी हुई है, इसको क्लियर करें कि ड्रग्स इफेक्ट करती है, ठीक है। चर्च भी इफेक्ट करती है, आइस भी साइकोसिस में लेके जाती है। आइस तो मेजॉरिटी इसको लेके जाती है, ठीक है। क्रैक, कोक, जिसे कोक भी कहते हैं, क्रैक भी कहते हैं, कोकेन भी कहते हैं, ठीक है, वो भी इफेक्ट करती है आपके ब्रेन को। इवन कि मैंने तो ओपियाइड्स के पेशेंट्स भी देखे हैं जिनके ब्रेन पे इफेक्ट हुआ है, ठीक है। अल्कोहलिक, जैसे अल्कोहल पेशेंट, ठीक है, दे आर यूजिंग वेरी नॉर्मली, इनको लगता है जैसे हम, दे आर जस्ट लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स दे आर यूजिंग, ठीक है, जबकि वो भी आपके ब्रेन को इफेक्ट करती है, वो भी आपको सीवियर डिप्रेशन में लेकर जाती है। इसलिए इन चीज़ों की लॉजिक को समझना, इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ड्रग्स किसी को भी किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे जाके इफेक्ट कर सकती है। इवन चाहे आप उसका एक कष्ट लगाएं, या कि आप उसको डेली रूटीन में आप उसको कहना है ना, जैसे खाने के तौर के तरीके से यूज़ करें, क्योंकि मैंने बहुत से पेशेंट्स को देखा है जो उसका बहुत ओवरटेक करते हैं, ठीक है। इसलिए जब आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप ट्रीटमेंट को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और चर्च जिसके ब्रेन को इफेक्ट कर जाए, अगर एक बार आपका ब्रेन इफेक्ट हो चुका है तो ये आपके लिए अलार्मिंग साइन है। इस चीज़ को आप कभी भी लाइट मत लीजिएगा कि आपने एक बार अगर आपका ब्रेन इफेक्ट हो गया, साइकोसिस हो गया आपको, ठीक है, साइकोसिस में आप चले गए हैं, तो दोबारा अगर आप उसको नॉर्मली वे में भी यूज़, इवन सिगरेट, मेरे तो ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो कि उसके चर्च के अलावा खाली सिगरेट, ठीक है, वो भी उनके ब्रेन को इफेक्ट किया है। तो इसलिए ये क्लिनिकल प्रैक्टिस की आपको एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोई एक केस मैंने नहीं देखा है, मैंने मेजॉरिटी केसेस देखे हैं। मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है क्योंकि मेरे पास अभी भी 2-3 ऐसे इश्यूज आए हैं, ऐसे केसेस आए हैं, ठीक है, और फैमिली का बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उनको लगता है कि नहीं, ड्रग्स तो कुछ इफेक्ट नहीं कर सकती है। हैश क्या कहती है जी, हैश तो बड़ी नॉर्मल है। देखिए जी, मैं आपको अगर ईमानदारी से बताऊँ तो बीच में से वो बोल भी जाते हैं कि मैंने भी यूज़ किया है, मैंने बल्कि जवानी में मैं भी यूज़ करता रहा हूँ, या मेरा फलां बेटा भी यूज़ करता है, या मेरा फलां भाई भी यूज़ करता है, वो उसको कैसे इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें कि हर बंदे की पर्सनालिटी दूसरे बंदे से मुख्तलिफ है, हर बंदे की ब्रेन कैपेसिटी, केमिस्ट्री इज़ टोटली चेंज, ठीक है। इसलिए हर बंदे को दूसरे बंदे से ज़रूरी नहीं है उसको इफेक्ट नहीं हुआ तो इसको भी नहीं होगा। एक चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, फैमिली को लगता है कि एक बार अगर साइकोसिस में चला गया है तो दोबारा वो मैनेज अगर हो गया है लकीली, ठीक है, तो हॉस्पिटल ने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ठीक है, थेरापिस्ट जो आपको बताते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वो डिटेल में उसकी पर्सनालिटी को असेसमेंट करने के बाद ही आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। आप मुझसे किसी पेशेंट, मेरे पेशेंट के वाले से बात करेंगे तो मैं आपको डिटेल में उसका डिस्कस करके उसकी पूरी केस स्टडी बनाकर दूंगी, और मैं आपको कहूँगी प्रिवेंशन में आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो इट्स अप टू यू, वो सारा फिर आपका कसूर है, ठीक है। अगर आपने हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, क्योंकि करती नहीं है फैमिलीज़, ऐसा होता नहीं है कि फैमिलीज़ हमारी बात मान जाएं, ठीक है। इतने खुशकिस्मत ना फैमिलीज़ हैं, इतने लकी ना हम हैं कि फैमिलीज़ इस बात को मान जाएंगी। बार अगर आप उसको मानेंगे तो आपको इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। इस चीज़ से आप, एक दफ़ा साइकोसिस की बात कर रही थी, साइकोसिस एक दफ़ा आपका चला गया है, साइकोसिस वर्स हो गया है आपका,
दोबारा साइकोसिस फिर कभी मैनेज नहीं होता है। आप चाहे 10,000 ट्रीटमेंट्स करवा लें, आप चाहे 10,000 बार मैनेज करने की कोशिश करें, पेशेंट को एक दफ़ा जब कहते हैं ना चर्च लड़ गई है ना उसके ब्रेन को, दोबारा वो चीज़ ठीक नहीं होती है। फिर कोशिश करें कि फ़र्स्ट ट्रीटमेंट है, फर्स्ट ट्रीटमेंट को कंप्लीट ट्रीटमेंट लेते हुए उसको मैनेज करें और दोबारा डॉक्टर्स ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको फॉलो करें। उनको फॉलो करते हैं 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, ठीक है। पेशेंट के लिए मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन वो मैनेज कर जाता है तो फिर वो लाइफ टाइम मैनेज कर सकता है, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा है, आप अगर इसको समझ जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स से ज़रूर रखा किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।